तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सेकंड व्लॉग ऑफ चाइना सीरीज। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट हम लोग शंघाई लैंड करने वाले थे। और हाँ, फूड ऑन द फ्लाइट भाई, सिंगापुर एयरलाइंस ने तो दिल जीत लिया। जैसे ही हम लोग फ्लाइट से उतरे, इट वाज ड्रिजलिंग। So guys, we have finally landed into China और अब हम लोग हमारा बस इमिग्रेशन प्रोसेस करके बाहर निकलेंगे यहाँ से। अराइवल कार्ड फिल करना होता है आपको एक आके, जो आपको फ्लाइट में चलते टाइम ही मिल जाता है। इसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक आप कहाँ रहने वाले हैं, विच सिटी यू आर इंटेंटेड टू विजिट, हाउ मेनी डेज यू आर प्लानिंग टू विजिट। इमिग्रेशन प्रोसेस जिसका हमें थोड़ा सा टेंशन था, बट वो तो एकदम बटरे स्मूथ निकला। ना लाइन में लगने का झंझट, ना ज्यादा सवाल। 10 मिनट में स्टैंप लगा के चाइना ने बोला आजा भाई, तेरा ही वेट था। फिर हम लोगों ने रिसीव किया हमारा लगेज, करी एक टैक्सी बुक और निकल पड़े हमारी होटल की तरफ। अब हम ऑफिशियली चाइना की सड़कों पर आ चुके हैं और सड़कें एकदम बटरी स्मूथ। ट्रैफिक भी है, पर डिसिप्लिन देख के ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग में सब लोग मॉर्निंग मेडिटेशन करके निकले हैं घर से। तो गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ का जो लोकल मैप है जिसका नाम है बाइडू, वो सिग्नल पे कितने सेकंड्स बचे हैं वो भी बताता है। तो गाइस, फाइनली अब हम लोग हमारे होटल आ गए थे, लेकिन एक हो गई प्रॉब्लम। चेक इन टाइम यहाँ पे है 2 बजे, मतलब अभी से कुल मिला के 4-5 घंटे हैं हमारे पास। Then we decided to explore the street outside. चुके हैं, बट हम लोगों को होटल से भी ये बोल के निकाल दिया है कि अभी आपको टाइम है, क्योंकि चेक इन टाइम यूजुअली हम लोग का यहाँ पे रहता है 2 बजे और अभी तो 9 बजे है यहाँ पे। सो हम लोगों ने उससे फिर भी बात करके इसको कन्विंस करने की कोशिश करी एंड ही इज़ रेडी टू गिव अस द होटल बाय 12 o'clock। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि नियर बाय जो भी है, ये नीचे मोंडा प्लाजा एरिया है शायद, तो नियर बाय जो भी स्ट्रीट्स में यहाँ पे क्या मिलेगा, लेट्स सी एंड एक्सप्लोर। और भाई साहब देखो कौन मिला मुझे रोड के पास, मिस्टर पांडा। रियल नहीं है, लेकिन पोज एकदम सेलिब्रिटी वाला है भाई का। बाय द वे, पांडा इज द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। और भाई सच्ची में अगर मुझे मिल जाता ना असली वाला, तो सच्ची में भी बैग में भर के इसको इंडिया लेके आ जाता। I guess this is a grocery store. Yeah. Let's see. Inside. What's inside? मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम लोग यहाँ की वेदर की बात करें, तो हम लोगों ने जैसे ही लैंड किया था थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मतलब ठंडी तो है काफ़ी, वी डिडंट एक्सपेक्टेड। हमको लगा था एक प्लीजेंट सा वेदर होगा, एक नियर अबाउट 20-25 के आसपास, बट कंपेरेटिवली ठंडा है और बारिश भी हो रही है। यहाँ पे रैंडमली बारिश हो जाती है, वो कुछ पता नहीं है। तो फिर हमारे चाइना की यंग शाहरुख खान ने हमें बताया कि पास में ही एक शॉपिंग मॉल है, आप वहाँ जाके ग्रोसरी ले सकते हो। फिर क्या, हम निकल पड़े शॉपिंग मॉल की तरफ। फिर ढूंढा अपना असली टारगेट, ग्रोसरी सेक्शन। फ्रूट्स लिए, थोड़ा खाना देखा, जो कि ऑब्वियसली वेजिटेरियन नहीं था। भाई यहाँ सब नॉन वेज ही खाते हैं, तो क्या ही करें, कोई ना, सर्वाइवल मोड ऑन। जनरली लोग यहाँ पर स्लीपर्स पहन के नहीं घूमते हैं, एज हम लोग इंडिया में करते हैं। Like 99% of the people I saw here are wearing shoes all the time, whatever time it is. See this cute little baby. ये सारी चीज़ें तो कॉमन होगी, मैक महाराजा बर्गर और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अदर थिंग्स, ग्रोसरी स्टोर, ये सब चीज़ देखने आए थे मेन का हम लोग। अब वो तो मिला नहीं है, उल्टा ये अलग हो गए हैं। मैं खो गया हूँ बेसिकली। कोई ना, we'll get back to hotel. Now I'll find a place where we can purchase a SIM. I was thinking पोर्ट कराने से बेटर है I can buy a local SIM जो ज़्यादा सपोर्ट करेगी यहाँ पे ऐप्स में, और लाइक वो पेमेंट ऐप्स में भी इतना दिक्कत नहीं आती है। तो आई एम गोइंग बैक टू माई होटल। मैं बताता हूँ आगे की स्टोरी क्या हुआ, मिला या नहीं। और फिर मैं वापस लॉबी आया और दोनों मुझे वहीं बैठे हुए मिले। उन्हें भी पता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा कहाँ, क्योंकि इसका पासपोर्ट तो ऑलरेडी हमारे पास है।
नीम के सताए हुए लोग जो यहाँ पे सोफे पे नीम निकाल रहे थे अभी। क्या 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 बोले? मेरा दिमाग चालू था, मेरी आंखें बंद थी। मैं सबकी चिंता कर रहा था, फ्लाइट में टर्बुलेंस बहुत हो रही थी, तो मैं इसके लिए बीच में तो आप शायद फ्लाइट उड़ाने भी चले गए। मैं गया था पूछने उससे, पायलट से, कि भाई ज़रूरत है क्या हेल्प की। उन्होंने कहा भग जा, जाके सीट पे बैठ जा। इधर भी हालत तो डाउन है, थके हुए 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, 2 फ्लाइट्स हो चुकी है 12-12 घंटे की। तो थोड़ा ज्ञान हो जाए, बोलना चाहता हूँ कि सुनो एक आप असली ट्रैवल हैक। वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं भी आती है तो कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे जिसमें बोला गया था कि गूगल इज़ नॉट वर्किंग है प्रॉपर्ली, बट मैंने यहाँ की पूरी चाइनीज़ ट्रेडिशनल लैंग्वेज और स्पेसिफिक लैंग्वेज डाउनलोड कर ली थी ऑफलाइन, और इंग्लिश ऑफलाइन डाउनलोड कर ली थी। तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि गूगल काम करता है कि नहीं करता, मेरा ऑफलाइन काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप कहीं पे भी जाएं, पहले वहाँ की लैंग्वेज ऑफलाइन पूरी डाउनलोड कर लें, so you don't have any problem whether you have net or not. A few moments later. Now I'll give you a small room tour. सो दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाते हैं है वॉशरूम, और अंदर बढ़ते हैं तो आता है आपके सामने ये बड़ा सा प्रोजेक्टर। ऑब्वियसली ये चाइनीज में है तो हम मूवी देख नहीं सकते। देन कम्स आवर फ्रिज, मिनी फ्रिज, जिसमें अभी हम लोग स्टोर करेंगे चीज़ें। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा स्नैक्स, जिसके बिना हम कहीं नहीं रह सकते। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। हियर कम्स ऑल आर कुकिंग आइटम्स। ये पूरी डेस्क पे अभी हम लोगों ने फैला के रख दिया है। वी विल ऑर्गेनाइज इट कुछ टाइम में। ये डेस्क भी पूरी भरा चुकी है हमारे फोन्स और इन सब चीज़ से। सो हियर कम्स आवर मिनी किचन। छोटा सा किचन है, छोटे से सेटअप है, ये मसाले हैं हमारे, और क्यूट सा लग रहा है काफ़ी, राइट। ऊपर स्टोरेज है थोड़ा सा, और ये सुंदर सी वॉल पेंटिंग एंड दिस लैम्प, दिस लुक्स अमेजिंग। बट इसमें मेरा सर टकराते टकराते बचा है। और हमारे पास में है एक ये मिनी वॉशिंग मशीन, उसके साथ माइक्रोवेव भी। देन कम्स दिस क्यूट सोफा, और ये है हमारा छोटा सा अपार्टमेंट, एंड दैट टू फॉर 6 days। कम ऑन गाइस, मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरी सबसे फेवरेट चीज। टेंटना, ये रही मैगी, कुकीज, वेफर्स एंड अ लॉट मोर। देन कम्स द बेस्ट थिंग। उज्जैनी और इंदौरी होके अगर आप नमकीन नहीं लेके आए हो तो फिर क्या लाए हो। ये रहा हमारे कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शन, म्यूसलीज एंड ऑल, और सम ऑन द वे स्नैक्स, सम ड्राई फ्रूट्स। एंड वी इंडियंस आर सो क्रेजी फॉर आवर फूड कि हम लिटरली 5 किलो आटा उठा के लेके आए इंडिया से। बिकॉज गाइस, असली पेट तो दाल रोटी सब्जी से ही भरता है। तो ये रहे आलू, ये रहे कुछ सेब, और ये रहे प्यारे प्यारे टमाटर। और आपको पता है ये जो मेरे पीछे रखा है ये क्या है? दिस इज वाटरमेलन, येलो कलर का। और उसके आगे ये जो है ये है प्याज। हाँ, लिटरली इतने बड़े प्याज मिलते हैं। लेकिन एक सेकंड, अब आई असली समस्या, जो कि कल्चरल शॉक से भी ऊपर है। यहाँ पे टॉयलेट में जेट स्प्रे नहीं होता। सही सुना आपने, यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं है। अब मैं और आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सो हम लोगों को उसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। सो दिस वॉज आवर स्मॉल रूम टूर। आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। गाइज, अब हम लोग निकले हैं शाम को घूमने के लिए। तो द फर्स्ट प्लेस दैट वी विल बी कवरिंग इज द बंड, द नानजिंग रोड, और उसके आसपास के नियर बाय वॉट एवर द थिंग्स देयर आर। सो हियर कम्स अनदर ज्ञान की बात। तो अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं एंड यू आर बुकिंग एन अपार्टमेंट, तो आप नियरेस्ट टू मेट्रो स्टेशन वाली जगह ही लेना। बिकॉज इन बिग एंड डेवलप्ड नेशंस वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, विच कैन ऑब्वियसली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, और उसके साथ में ही इट टेक्स लेस टाइम टू रीच देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, China has the largest metro network in the world, and Shanghai Metro holds the record for being the longest metro globally, over 800 kilometers of
operational track across 18 plus lines. So isn't it amazing? And you know why I personally love traveling by metro? Because it shows you the real city. कैसी होती है सिटी, locals कैसे होते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है. And it's where you stop being a tourist and starts feeling like a part of the place. एक हम लोगों ने मेट्रो चेंज कर ली है, अब हम लोग आ रहे हैं लाइन 2 की तरफ. ऐसी एलिवेटर में हिंदुस्तान में देखिए, टाटा रिक्शा. ओ भाई एक और, बट ठीक है, लाइक इट्स नाइस टू रोम अराउंड लाइक यू नो व्हाट वी से रेसिडेंट या फिर लोकल. Do you fly in क्या? यस, कभी कभी एक स्ट्रेंजर का सिंपल हेलो भी एक ट्रिप का स्पेशल मोमेंट बन जाता है. बात तो सही है. you can see the streets, it's full of people around here. सब लोग घूमने आए हुए हैं, सब लोग. This is the famous Nanjing Road, I guess. There are n number of stores out here. See, this is the busy street here. Generally vehicles allowed नहीं रहती है on this streets, pedestrian street. But I guess two-wheelers are allowed as per the crowd. If there is less people out there, then allowed रहता है. खाने में बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं, ट्राई कर सकते हैं. फ्रूट्स एकदम फ्रेश है भाई. आई नो गाइज, आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है. आई टेल यू, बिकॉज ये कंसिडर होता है वर्ल्ड की बिगेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट्स में से एक. ये डिवाइडेड है ईस्ट और वेस्ट नानजिंग रोड में. तो ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट में क्राउड्स, लाइटिंग, आपको लोकल ब्रांड्स और ब्रांड स्टोर्स दोनों चीज़ें मिल जाएगी. और अगर हम लोग बात करें वेस्ट पार्ट की तो वो थोड़ा सा लग्जरी साइड पे आ जाता है, लाइक बड़े बड़े मॉल्स, डिजाइनर स्टोर्स, लाइक पूरा क्लासी वाइब्स. अब अगला सीन थोड़ा फिल्मी है भाई. ना रोड देखा ना सिग्नल, सीधे क्रॉस कर दिया. पुलिस वाले ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन आंखों से जरूर कह दिया, अरे भाई रुक जा, ये इंडिया नहीं है, मौत का खेल मत कर यहाँ पर. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. जोक्स अपार्ट गाइस, नाउ लेट मी टेल यू कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. इफ यू आर कमिंग टू नानजिंग स्ट्रीट, आप यहाँ पे भर भर के स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो. लोकल फूड इफ यू वांट टू ट्राई कि चाइना में कैसा होता है वो ट्राई कर सकते हो. सोवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे और पूरी चाइनीज ब्रांड भी मिलती है यहाँ पे. सो जस्ट अ क्विक टिप फॉर यू गाइस, यहाँ पे आओ तो कंफर्टेबल शूज पहन के ही आना भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी वॉक करना पड़ेगा. और इफ यू वांट टू कम हियर, मेट्रो इज द बेस्ट ऑप्शन. लाइन 2 की मेट्रो पकड़ो, चेंज करो लाइन 10 पे एंड यू विल बी हियर. सो हम लोग आ चुके हैं जिधर हमको आना था, to see the best view of the city, all the skyscraper in one line. If we talk about the Oriental Pearl Tower, that is just in front of my eyes right now. See this. So basically this is the tallest skyscraper in this city, and not in this city, also in China and also in world. If we talk about its height, it's near about 632 meters, जो कि हो गया लगभग 2074 feet. See how beautiful this looks. और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पूरी स्काईलाइन मेरे सामने खुल गई. मैं लिटरली वहां रुक गया और मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकली, ब्रो दिस इज नेक्स्ट लेवल. And see this beautiful view. शंघाई की स्काईलाइन सच में इंसेन है. ये दुनिया का टॉलेस्ट स्काईलाइंस में काउंट होता है. यहाँ है शंघाई टावर. और हाँ, एक चीज, शंघाई टावर आपको ओरिएंटल पोल टावर की लेंथ का ही लग रहा होगा, बट इन एक्चुअल शंघाई टावर काफी ऊंचा है उससे. So guys, this is the bund which you are looking at. Now let me tell you why the Bund is famous. शंघाई का सबसे हिस्टोरिकल एरिया है ये. 80 से ये जगह बहुत फेमस है. यहाँ पे फॉरेन ट्रेडर्स अपने ऑफिसेज बनाया करते थे. एक तरफ पूरी ब्रिटिश और फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स और उसके ही सामने पूरा फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइंस. मतलब लिटरली पास्ट और फ्यूचर एक ही फ्रेम में.
है ना अमेजिंग। सो गाइस, जिनको नहीं पता है उनके लिए स्काई स्क्रेपर का मतलब ये होता है जो बिल्डिंग एटलीस्ट 40 फ्लोर्स की होती है या फिर 150 मीटर से ऊंची होती है। एंड गाइस, दिस वन इज अ सीरियस रिकमेंडेशन फॉर यू। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, इवनिंग टाइम पे ही आना, बिकॉज एट नाइट दिस प्लेस इज अ हेवन। और चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो फॉलो करिए आयुषोलॉजी को और मेरे साथ ही ऐसी कई अमेजिंग ट्रिप्स पे और मेरे सफर में जुड़िए। गाइस यहाँ पे देखो ये कितना कॉमन है, गर्ल्स आर सिटिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब काफी कहीं भी बैठ जाते हैं यार ये लोग, मतलब नॉर्मली मेट्रो सबवेज में भी नीचे बैठ जाएंगे। हंसने की कोई बात नहीं है। आई नो कि ये हमारा इंडियन टॉयलेट का पोज है, लेकिन इसको मलासन कहते हैं। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपका पोस्चर स्ट्रांग बनता है। दिस इज व्हाई चाइनीज पीपल आर सो फिट। दिस इज द हैक बिहाइंड। तो गाइज आफ्टर काफ़ी सारी सेल्फीज फोटोज वीडियोस सबके बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स द नानजिंग रोड एंड द स्ट्रीट इज फुल ऑफ पीपल। I mean, guys, this street is full of people taking photos, selfies, making boomerangs, videos, and a lot more. इस ट्रैफिक रूल्स को एकदम परफेक्टली फॉलो करते हैं लोग। हम लोग रोड क्रॉस करते हुए हम लोगों ने यहाँ से एक आइसक्रीम भी ली है, टेस्ट रिटर्न कर लियो। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम बाइक कर रहे हैं और हमारे पीछे एलईडी बिलबोर्ड्स तो भर भर के लगे हुए हैं। बोल सकते हो आपके ब्लेड रनर जैसे होते हैं। गाइस देखो, एज अ इंडियन आके मैं यहाँ पे ये फील कर रहा हूँ कि फ्यूचरिस्टिक बॉलीवुड मूवीज में आ गया हूँ। लाइक एवरीथिंग इज लाइट अप, एवरीथिंग इज कलरफुल। फर्स्ट इंप्रेशन शंघाई की बात करें तो नानजिंग रोड, शंघाई आ रहे हो और अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हो, you will deeply regret it, ठीक है। What I've seen, people are very fond of helping you. They will ask you, like हम लोग मेट्रो स्टेशन पे थोड़ा परेशान हो रहे थे, एक बंदा आया, उसने आगे से अप्रोच किया, मैं हेल्प यू, even he didn't know English या any other language that we speak, so he helped us. तो चलिए दोस्तों, आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल आयुषोलॉजी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कई अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। दिस इज आयुष साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Like and subscribe.